हेलो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद, जो क्लास 10th हिस्ट्री का है। आप लोग को वीडियो का क्वालिटी कम लग रहा होगा तो सेटिंग्स में जाके 360 पर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चैप्टर वाइज चला रहे हैं, तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है यूरोप में, पहला है चैप्टर हिस्ट्री का, जिसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव जो होता है उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा मैजनी कौन था। देखिए, मैजनी साहित्यकार के साथ साथ योग्य सेनापति भी था और मैजनी गणतांत्रिक विचार का समर्थक था। मैजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। मैजनी 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। देखिएगा, मैजनी साहित्यकार था और उसके साथ एक योग्य सेनापति भी था। मैजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थन करता था। मैजनी गुप्त दल कार्बोनरी से जुड़ा हुआ था और 1831 में मैजनी ने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बहुलक था, जो एक होना नहीं चाहता था। जर्मनी में राष्ट्रवाद का अभाव था। यही जर्मनी की एकीकरण का मुख्य बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, माने टूटा हुआ था, जो एक होना नहीं चाहता था। और उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंटकारी और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बहुलक था, जो एक होना नहीं चाहता था, और इस सब में राष्ट्रवाद का अभाव था। यही मुख्य बाधाएं थी जर्मनी की एकीकरण में। और चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। तो देखिएगा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक काल कहा जाता है। मेटरनिक काल या मेटरनिक युग कहते हैं। तो देखिए, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो 1815 से 1848 तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक युग या मेटरनिक काल कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।